तो खान सर को अरेस्ट कर लिया गया है। बिहार में गजब का ड्रामा चल रहा है दोस्तों। इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में बीपीएससी का एग्जाम है और बीपीएससी के एग्जाम से पहले बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, अब वहाँ पे एग्जाम जो है इससे पहले नॉर्मलाइजेशन का एक रूल को लगाया जा रहा है और इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के साथ खान सर भी उपस्थित थे और फिर उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। और पुलिस तो ये बता रही है कि खान सर को अरेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ थे और जो बातें हो रही थी उससे स्टूडेंट्स भड़क रहे थे और आगे उत्तेजित हो रहे थे। तो इसके चलते खान सर को थोड़ा सा दूर रखा गया है। इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे, लेकिन ये चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और स्टूडेंट इसके लिए क्यों इस टाइप से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना मुश्किल हो जाता है। अब एक ही शिफ्ट में अगर एग्जाम कराना मुश्किल हो गया तो उसमें क्या होता है कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 2 दिन 4 दिन ऐसे करके एग्जाम होते हैं। अब इसमें अगर अलग अलग लेवल पे एग्जाम हो रहे हैं, अलग अलग से सेट्स में एग्जाम हो रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के साथ कई बार ये लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट के साथ अनफेयर ना हो जाए, सबको सेम टाइप का क्वेश्चन दिया जाए। बट ये देखिए, इसकी डिफिकल्टी लेवल इस टाइप से चेक नहीं किया जा सकता है। अगर कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या है कि सब कुछ फैक्ट होते हैं। अब फैक्ट जो चीजें होती है उसमें आपको याद करने की जरूरत होती है। उसमें अगर कैलकुलेशन है और बहुत बड़ा मतलब उसमें अगर कोई रूल वगैरह लगाना है तो एक अलग बात होता है। लेकिन यहाँ पे उस टाइप से जो होता है वो दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन का सेट होता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मलाइज करते हैं तो इसमें कष्ट होगा, इसीलिए लोग इस पे ये कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस नॉर्मलाइजेशन को समझिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन में होता यही है कि 4-5 सेट में अगर एग्जाम हुआ है तो किसी एक सेट में मान लीजिए कि आपने अटेम्प्ट किया है और एक सेट में आपने 60 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो आपको जनरली 60 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन वो 60 नंबर नहीं मिलके आपको हो सकता है कि 55, 65, 75, 45 ये कोई भी नंबर मिल सकता है। अब ये क्यों मिलेगा इसको समझिए। डिफिकल्टी लेवल को कैसे चेक किया जाता है। मान लीजिए कि 5 सेट में एग्जाम हुआ, तो जो 5 सेट में एग्जाम हुआ उस पांचों सेट को चेक किया जाता है कि उसमें स्टूडेंट जो अटेम्प्ट किए कितने क्वेश्चन सही कर पाए, उससे एक पर्टिकुलर सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो उसके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल को किया जाता है चेक। अगर बहुत ज्यादा आंसर सही दिया गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा, दैट मीन्स कि वो इजी सेट है। और इसी टाइप से अगर कम क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, तो इसका मतलब कि वो डिफिकल्ट सेट है। तो इनको नॉर्मलाइज किया जाता है सबको उसी के हिसाब से, और नॉर्मलाइज करके कोई एक फॉर्मूला लगाया जाता है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा जो है रैंकिंग किया जाता है, पूरा स्कोरिंग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक्चुअल में तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जो भी आपने जो आपको मार्क्स मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिलेगा, वो दूसरे स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म किया उसके हिसाब से वो नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से जब नंबर चेंज होगा तो ये एक सही चीज नहीं है। और यही चीज के लिए खान सर और बहुत सारे स्टूडेंट जो बिहार में है, पटना में है, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा रूल नहीं लगना चाहिए। ऐसा अगर रूल लगता है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा। मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम बताया कि ये नॉर्मलाइजेशन लगता है, लेकिन हर एक एग्जाम में नहीं आप लगा सकते हैं। कोई उस टाइप का सब्जेक्टिव एग्जाम है, कोई सब्जेक्ट का एग्जाम है, उसमें आप डिफिकल्टी लेवल या इजीनेस का लेवल को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो उसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं हो सकता उस टाइप से। तो उसमें इसमें ये होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन दिए उसने आंसर किए उतना ही उसको स्कोर दे दो। इसमें इतने सारे ये करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया, दूसरे सेट में किया हुआ। तो स्टूडेंट्स का मांग ये है कि इस टाइप से हो कि किसने कितना स्कोर किया उतना ही दिया जाए, दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से दूसरे का भविष्य को तय नहीं किया जाए। मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पढ़ने में काफी तेज है, काफी सब कुछ जान रहे हैं, 3 स्टूडेंट थोड़ा कम जान रहे हैं। तो उनके हिसाब से हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते ना कि क्वेश्चन का लेवल टफ है या इजी है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर। अब एकदम सिंपल नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का एग्जाम बहुत ईजी है, लेकिन जो भी क्वेश्चन के लेवल होते हैं सबको सेम टाइप के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उसमें आप इस टाइप से डिफिकल्टी और इजीनेस का लेवल को आप पकड़ के अगर करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम देगा। तो इसी के चलते पूरा हंगामा अभी चल रहा है। खान सर को दूसरे जगह रखा गया है, पुलिस के अंडर में ही रखा गया है और स्टूडेंट के साथ नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे अगर वो स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो और भी मामला बढ़ सकता है और स्टूडेंट्स को दौड़ा के भगा के वहां से भगाया भी जा रही है, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। तो
तो ये पूरा मामला है। अब इस मामला में और क्या आगे मोड़ आता है, क्या रिटर्न स्टेटमेंट आता है, अगर आएगा तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा, रिटर्न नोटिफिकेशन आ जाएगा तब भी बता दूंगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में अपने कमेंट जरूर इस वीडियो के नीचे लिखिए, क्योंकि आप लोग जब लिखेंगे जो बातें होंगी तो और भी बातें करने में